हाय टू ऑल, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी को गुड इवनिंग। सो आज जो है वो हमारा टॉपिक कुछ अलग रहने वाला है। अलग टॉपिक कैसे कि आज जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे जो है वो 5 एग्ज़ाम क्लियर किए। अब आप बोलोगे मैम 5 एग्ज़ाम कौन कौन से? तो 4 एग्ज़ाम तो मैंने राजस्थान पुलिस के क्लियर किए हैं और इसके साथ में एक जो है वो मैंने रीट मेंस का क्लियर किया है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों का ये था कि मैम आपने इन दोनों के सिलेबस यानी कि राजस्थान पुलिस और रीट मेंस का जो सिलेबस जो है उसमें मतलब अलग अलग आता है, तो आपने इन दोनों को साथ में लेके कैसे तैयारी की और बिना कोचिंग के, बिना किसी प्रकार का कोई कोर्स ज्वाइन किए, बिना किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए आपने पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब से कैसे कर ली और बुक से जो है वो पूरी प्रिपरेशन कैसे करी, तो इसके बारे में जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं सब ये जो है वो मैं ये वीडियो इसलिए ऐसे बना रही हूँ क्योंकि इस टाइम जो है वो मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी, यानी कि मैं खुद भी जो है वो स्टडी कर रही थी। तो उस टाइम सोचा कि फ़ोन रख देती हूँ और फिर जो है वो मैं इसमें आवाज़ डाल दूँगी, क्योंकि मुझे जो वो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे आपकी क्लासेस भी लेनी होती हैं और जो हम मतलब कि मेरा स्कूल का काम होता है वो भी करना होता है। हमारे ऑनलाइन काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप जो है वो रीट मेंस में पढ़ते हो, साला दर्पण के बारे में, साला दर्पण में जितने भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में आप पढ़ते हो। तो उनसे रिलेटेड जो है वो आप जब टीचर बनोगे तब आपको पता चलेगा कि साला दर्पण में कितना काम होता है, कितनी चीज़ें जो है वो हमें फीड करनी पड़ती है, कितने डाटा की एंट्री हमें करनी पड़ती है, तो वो भी काम होता है। तो इसलिए मैंने जो है वो इस तरीके का जो है वो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो हम जो है वो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी स्टडी मतलब मैं जब स्टडी क्या करती थी तब मेरे जो है वो पॉइंट क्या क्या रहा करते थे और मैं किस तरीके से जो है वो पढ़ा करती थी, वो सभी बातें मैं जो है वो आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात आती है कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार जो है वो स्टडी करते रहना। ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए, यानी कि जब मैं किसी भी प्रकार का कोई फेस्टिवल होता था या फिर किसी भी प्रकार की कोई शादी होती थी तो उनको जो है वो मैं बहुत कम अटेंड किया करती थी। यानी कि फेस्टिवल में भी मैं जो है वो जब मतलब वो होता है ना कि जब दिवाली होती थी, होली होती थी, तो उस टाइम जो है वो मैं मतलब फेस्टिवल जो शादी वादी जो है वो सब भूल जाया करती थी। मेरे ध्यान में जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ रहा करती थी, बस स्टडी स्टडी स्टडी। यानी कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक एक दिन भी जो है वो स्किप नहीं करना है स्टडी को लेकर, क्योंकि अगर आप एक दिन स्किप कर दोगे ना तो आपका जो रूटीन है वो टूट जाएगा। यानी कि उस तरीके से जो है वो आप नहीं पढ़ पाओगे जिस तरीके से आप जो है वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। तो बिल्कुल भी जो है वो आपको एक दिन स्किप नहीं करना है। मैं जैसा बता रही हूँ आप वो जो है वो 1 महीने या 2 महीने करके देखो, जिससे कि आप में जो है वो चेंजमेंट ज़रूर होंगे। तो इसलिए जो है वो लगातार स्टडी करते रहो, लगातार स्टडी हर दिन पढ़ना है। यानी कि अगर आपका कोई मतलब शादी का कोई फंक्शन है या फिर किसी प्रकार का फेस्टिवल है तो आप जो है वो एक दिन में 4-5 घंटे जो वो लगातार पढ़ना। मैं ऐसे क्या करती थी, जब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता था तभी मैं जो वो मेरे रूम से बाहर निकला करती थी, वरना मैं जो है वो सारे दिन मेरे रूम में पढ़ाई किया करती थी। और सेकंड आता है कि मैं जो है वो दिन में पढ़ाई किया करती थी, रात में पढ़ाई करने वाली मैं नहीं थी। यानी कि रात को जो है वो कई अलग अलग होता है कि किसी को जो है वो रात में पढ़ाई ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है और किसी की दिन में अच्छे तरीके से हो पाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं दिन में क्या करती थी तो आप भी दिन में ही करो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रात में जो है वो मतलब रात के टाइम में अच्छे से पढ़ सकते हैं लेकिन सुबह के टाइम में नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मैं ऐसे थी कि मैं सुबह से यानी कि सुबह जल्दी उठ जाया करती थी, 4-5 बजे से जो है वो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया करती थी और रात को जो है वो ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ती थी। मैं 9 बजे तक जो है वो रात को पढ़ती थी। तो दिन में जो है वो मैं पूरे दिन पढ़ती थी। तो मेरा जो स्टडी का टाइम रहा करता था वो दिन का रहा करता था। नेक्स्ट आता है कि मैंने जो है वो जब से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, यानी कि तैयारी करना जब मैंने शुरू किया था उसके बाद से जो है वो मैंने एक दिन भी बीच में जो वो स्किप नहीं किया करती थी। यानी कि बिल्कुल भी जो है वो मतलब स्टडी से जो वो हटकर कुछ और जो है वो मतलब एक्टिविटी नहीं किया करती थी। जैसे कि आप जो है वो कई जो है वो टीवी में ध्यान देते हैं, यानी कि टीवी देखने लग जाते हैं या फिर अपनी मतलब जो हमारा फ़ोन है इस पे यूट्यूब पे रील्स देखने लग जाते हैं। ऐसी चीज़ें मैं नहीं किया करती थी। सोशल मीडिया से तो मैं बिल्कुल ही दूर रहा करती थी और अभी भी मैं जो वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब आपको स्टडी कराने के लिए यही जो है वो यूज़ किया करती हूँ। और जो है वो ना तो मेरे पास कोई फेसबुक है, ना कोई इंस्टा है, ना कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर जो है वो बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, तो आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज
मैसेज कर देना, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है सिलेबस से लेकर, बुक्स से लेकर, या फिर नोट्स कैसे बनाएं, या हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, किस तरीके से करें, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका सोल्यूशन निकालने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। ये तो आता है कि हमें जो है वो प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी कि लगातार स्टडी करते रहना है। नेक्स्ट आता है कि हम जब मैं जब स्टडी क्या करती थी, यानी कि किसी एग्ज़ाम को मुझे क्लियर करना है, तो उस एग्ज़ाम, यानी कि अभी तक मैंने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मैंने जो है वो बढ़िया तरीके से जो वो परफॉर्मेंस दी है। यानी कि मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें जो है वो मैंने स्टार्टिंग से मेरा राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम था, वो मेरा मैंने जो है वो राजस्थान पुलिस के जितने भी फॉर्म अप्लाई किए थे वो सारे एग्ज़ाम मेरे क्लियर हुए हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जो है वो जब भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, या फिर किसी एग्ज़ाम को, राजस्थान पुलिस ही नहीं बल्कि आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर स्टडी करना स्टार्ट करो, तो आप सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में उसके जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक जगह जुटा लो। यानी कि उसका पहले जो है वो पूरा सिलेबस देखो, यानी कि आपके जिस एग्ज़ाम में आप देने वाले हो, जिस एग्ज़ाम को आप देने वाले हो, जिस एग्ज़ाम में आप बैठने वाले हो, उस एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक दिए जाएंगे, क्या क्या टॉपिक रखे जाएंगे। तो उस सारे सिलेबस को जो है वो देखो और फिर उस सिलेबस को लिखो, क्योंकि लिखते टाइम जो है वो मुझे याद हो जाया करता था कि मुझे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से कवर करनी है। यानी कि जैसे जैसे मैं टॉपिक लिखती थी तब मुझे ये पता रहता था कि मुझे ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कितनी चीज़ें पढ़नी है और ये चीज़ें मुझे कौन सी बुक से पढ़नी है। तो आप जो है वो सिलेबस को सबसे पहले लिखोगे और फिर लिख कर वो पूरे सिलेबस को जो वो अपने पास रखोगे। फिर आता है नेक्स्ट ये आता था कि मैं रीट मेंस में तो मैंने जो वो ज़्यादातर बुक्स ही पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने जो है वो 3 मंथ जो है वो रीट मेंस की तैयारी की थी, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं नोट्स बना सकूं। तो नोट्स मैंने जो है वो हमारे जो शैक्षिक प्रबंधन आता है, स्कूल मैनेजमेंट आता है, RT आता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इससे रिलेटेड जो है वो मैंने नोट्स बनाए थे। और मैंने जो है वो नोट्स नहीं बनाए थे, यानी कि राजस्थान जीके के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। राजस्थान जीके जो है वो मैंने बुक से पढ़ाई की थी इसकी, क्योंकि अगर मैं इसके नोट्स बनाने लग जाती तो 3 महीने तो मेरे को नोट्स बनाने में ही निकल जाते, तो फिर मेरा कि नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने जो है वो स्मार्ट स्टडी करी। यानी कि एक होता है कि स्टडी तो सभी बच्चे करते हैं, यानी कि सिलेक्शन किसको नहीं चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। तो पढ़ाई तो जो है वो सारे बच्चे करते हैं, लेकिन एक होता है कि स्मार्ट स्टडी करने वाला स्टूडेंट जो है वो थोड़ा उससे आगे रहता है। यानी कि अगर आप जो है वो रट्टे मारते रहो, कुछ समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है, पढ़ते जा रहे हो, ये नहीं पता कि आपके जो कंपटीशन जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, वो किस तरीके के से क्वेश्चन जो है वो आपसे करेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतने ग्रंथ रटने के। तो सबसे पहले यही होता है कि आप अपने जो है वो एग्ज़ाम के बारे में समझो कि इसमें जो किस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं और किस तरीके के जो है वो पेपर बनते हैं। इसके लिए आप जो ओल्ड पेपर्स जो है वो आप ज़रूर देख लिया करो। मैं तो जो है वो ओल्ड पेपर देख लिया करती हूँ। और जो अपना राजस्थान जीके जो है उसमें मोस्टली तो ये होता है कि राजस्थान ज्योग्राफी होती है। राजस्थान ज्योग्राफी में जो नदी होगी, नदी, झील और खनिज, जलवायु, मिट्टी, परिवहन, उद्योग, ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हमारे अदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें भी आते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, रीट मेंस हो या और कोई एग्ज़ाम हो। तो इनमें जो है वो इनको कंबाइंड करके जो है वो आप पढ़ सकते हो। और राजस्थान हिस्ट्री जो है वो अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आती है और रीट मेंस में भी आती है, फर्स्ट ग्रेड में भी आती है, सेकंड ग्रेड में भी आती है। तो राजस्थान हिस्ट्री में जो है वो मैं ऐसे क्या करती थी कि जितनी डेट्स होती थी और जितने युद्ध होते थे उनके नाम जो है वो मैं लिख लिया करती थी। राजाओं, यानी कि किसके द्वारा कौन सा युद्ध जीता गया था, हारा गया था, इनके बारे में जो वो मैं शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी, यानी कि छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी। और हमारा आंदोलन हो गया, प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, इनके बारे में जो है वो मैं शॉर्ट नोट्स बनाया करती थी। ठीक है, तो ये मेरे राजस्थान हिस्ट्री में नोट्स बनाने का तरीका होता था। एक आता है राजस्थान करंट अफेयर। तो राजस्थान करंट अफेयर की जो मैं यूट्यूब के ऊपर 1 घंटे की क्लास ले लिया करती थी, क्योंकि उससे जो है वो हमें राजस्थान के करंट के बारे में जानने के साथ साथ में जो है कुछ अदर फैक्ट्स भी हमें मिल जाते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि 1 घंटा ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, एक नॉर्मल की बुक ले आना, फिर जो है वो हमें करंट अफेयर जो है वो सही याद रह जाएंगे। बल्कि ऐसा नहीं होता है, मैंने खुद देखा है कि हम जब लास्ट में जब बुक लाते हैं तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं और यानी कि वो रह जाते
आती है, यानी कि ऐसे सोचते हैं हमारा पूरा सिलेबस ही नहीं हुआ तो फिर करंट अफेयर जो है वो रह जाता है। और हम लगातार 1 घंटे पढ़ते रहते हैं, यानी कि पहले से जो है वो हम शुरुआत से 1-1 घंटे की क्लास लेते रहते हैं, तो इससे हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यानी कि मैंने जो है वो करंट अफेयर के मेरे सारे क्वेश्चन जो वो सही होते थे, यानी कि चाहे वो राजस्थान पुलिस में हो या चाहे रीट मेंस में हो, इसमें जो मेरे करंट अफेयर के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता था। और मेरा करंट अफेयर में यही था कि मैं कोई बुक नहीं लेके आती थी, मैं जो है वो यूट्यूब के ऊपर डेली क्लासेस आती है करंट अफेयर की, वो क्लासेस लिया करती थी और उनके जो वो शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी। एक आती है राजस्थान पॉलिटिकल, तो मतलब पॉलिटिकल तो जो है वो मेरी पहले से स्ट्रॉन्ग थी, उसमें तो जो है वो मैं पहले से ही अच्छी थी। लेकिन मैं जो है वो पॉलिटिकल कैसे पढ़ती थी, तो मैं ऐसे पढ़ती थी कि जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और गवर्नर, इन दोनों को जो है वो मैं साथ में पढ़ती थी। सीएम और पीएम के जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, जितने भी जो चीज़ें आती हैं, वो सारी मैं जो है वो साथ साथ में पढ़ती थी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को मैं साथ में पढ़ा करती थी। और राज्य मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग, इनके जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी सॉरी, कि एक पेज में जो है वो लिख लिया करती थी कि इनके अध्यक्ष कौन है, इनके सदस्य कौन है, एज लिमिट क्या रहती है और इसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लिया करती थी। तो ये तो हुई हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और पॉलिटिकल के बारे में जानकारी। शॉर्ट नोट्स मैं कैसे बनाती हूँ, तो मैं जो है वो ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, मतलब कि फ्री क्लासेस लेती हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो उनके मैं नोट्स बना लिया करती हूँ। और ज़्यादातर जो है वो मैं बुक से ही पढ़ती हूँ। बुक से कैसे कि मतलब जो हमें ऐसे लगता है कि ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्चुअल है, तो हम जो है उसके अंडरलाइन कर सकते हैं। और एक जो है वो आप मतलब कि पढ़ते टाइम जो है वो कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसको जो है वो ट्रिक्स से याद करने की कोशिश क्या करो, यानी कि छोटी छोटी ट्रिक्स लगा लिया करो। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें नहीं याद रहती है, लेकिन क्या पता कि कोई ट्रिक जो है वो याद रह जाए। तो मैं जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मतलब जो हार्ड चीज़ें हार्ड होती थी उस टॉपिक के लिए मैं छोटी सी जो वो ट्रिक बना लिया करती थी, जिससे कि वो चीज़ मुझे याद हो जाए। नेक्स्ट आता है रिविज़न। तो मैं रिवीजन जो है वो लगातार करती थी, रिवीजन को बिल्कुल भी नहीं मतलब स्किप नहीं करती थी, लगातार रिवीजन किया करती थी। एक आता है कि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ जो फ्री वाली टेस्ट सीरीज़ थी वो मैं सारी दे दिया करती थी। यानी कि जितने भी हमें जो है वो कई कोचिंगों के द्वारा फ्री टेस्ट सीरीज़ दी जाती थी, 1 या 2, तो उनको जो है वो मैंने सारी दिया करती थी। यानी कि वो टेस्ट सीरीज़ जो है वो मैं सारी दिया करती थी, फ्री टेस्ट सीरीज़ दिया करती थी। और मैंने जो है वो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेके और फिर स्टडी करी, और बुक से जो है वो मैंने स्टडी करी। बुक भी ऐसे नहीं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो भंडार भरा पड़ा है। ये मेरी बुक जो थी वो, यानी कि बुक जो है वो सारी अच्छी होती है। यानी कि आप जो है वो राजस्थान जीके की कोई सी भी बुक ले आओ, सभी बुक जो है वो अच्छी होती है। आपको ये डाउट होता है कि इस बुक से जो वो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप जो है वो उस बुक से किसी और को बोलो कि मुझे इस बुक से क्वेश्चन पूछे, तब आपको पता चलेगा कि आपको जो है वो खुद को ही जो है वो उस बुक में से क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो आप जो है वो उस बुक की गलती मत निकालो, आपकी गलती होती है ये। तो आप जो है वो पहले उस जो बुक आपके पास में है तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, उसमें से जो है वो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये जो है वो माइंड में सेट रखो। फिर जाके जो है वो आपके क्वेश्चन वैसे भी गलत नहीं होंगे। एक आता है कि अभी जो है वो आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या स्टडी कर रही है, मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं अभी जो है वो करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, जिसमें कि मैं जो है वो मतलब ऑनलाइन का सहारा ज़्यादा लेती हूँ करंट अफेयर के लिए। यानी कि हम अब हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, तो पॉलिटिकल पढ़े, तो इनके लिए तो बुक जो है वो सफिशेंट होती है, लेकिन करंट अफेयर के लिए जो है वो मैं ऑनलाइन का सहारा ज़्यादा लेती हूँ। ऑनलाइन चीज़ों से, ऑनलाइन के तरीके से जो है वो मैं करंट अफेयर को पूरा को मतलब सारे जो करंट अफेयर जो आती है, चीज़ें आती है, उनको एक साथ में एक पेज पे जो वो लिख लिया करती हूँ, ताकि जब मैं पढ़ूँ तब मुझे जो वो प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ को ढूंढने में। नेक्स्ट आता है कि अपनी बुक, यानी कि अपने पास में जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास में जितने नोट्स हैं, बुक्स हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करो। ऐसे मत सोचो कि उसके पास में जो इतनी अच्छी बुक्स हो सकती है इसीलिए उनका सिलेक्शन हो रहा है, ये बात नहीं होती है। आपके पास में जो मटेरियल है आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो, और उसके ऊपर ट्रस्ट करके ही जो है वो आप एग्ज़ाम फाइट कर दोगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है। मेरे पास मतलब रीट मेंस की जो है वो ज़्यादा बुक्स नहीं थी, बहुत कम जो है वो मेरे पास बुक थी, और उन्हीं कम बुक्स के साथ में जो है वो मैंने स्टडी करी, और मेरे जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स बने थे। मैंने अपने जो है वो जर्नल फाइट करी, और मेरे के जो है ना मतलब कि मुझे जो फर्स्ट स्कूल ही जो है वो अलॉट हो गई थी, यानी कि मुझे मेरी फ़र्स्ट चॉइस ही मिल गई थी। तो इतने अच्छे जो वो मैंने मार्क्स प्राप्त कर लिए थे 3 महीने के अंदर अंदर।
नेक्स्ट आता है यूट्यूब पर जो हार्ड टॉपिक होते हैं उनकी क्लासेस ले लिया करो। यानी कि आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप उस टॉपिक की जो है वो यूट्यूब के ऊपर क्लासेस ले लिया करो। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो है वो नॉर्मल टीचर से भी ऐसे नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं है, यूट्यूब के ऊपर भी मतलब एकदम मस्त जो है वो टीचर है जो कि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझा कर पढ़ा सकते हैं। एक आता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात सोशल मीडिया से जो है वो बहुत दूर रहो, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लत सी लग जाती है, उसी प्रकार ये आपको पढ़ाई से दूर कर देती है। तो मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया से दूर हो, क्योंकि मैं खुद जो है वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मैंने जो है वो अपनी स्टडी के टाइम में ना तो व्हाट्सएप कभी यूज़ किया, ना कभी फेसबुक, ना कभी इंस्टा, कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ फ़ोन तभी लिया जब मेरे को किसी प्रकार का कोई हार्ड टॉपिक है और उसको समझने के लिए यूट्यूब पे क्लास लेनी है, तभी मैंने फ़ोन जो है वो अपने पास रखा था। इसके अलावा जो है वो मैं अपने पास फ़ोन भी नहीं रखती। अभी भी जो है वो मैं ऐसे ही करती हूँ। अभी भी जब मुझे क्लासेस लेनी होती है तभी मैं अपने फ़ोन को अपने पास रखती हूँ, कोई काम करना होता है तभी मैं रखती हूँ। इसके अलावा और मैं जो है वो फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो आप सोशल मीडिया से दूर रखो, ओनली स्टडी पे फोकस रखो, ओनली स्टडी जो है वो करते रहो। क्योंकि अपने मम्मी पापा का सपना का पूरा करने के लिए, अपने खुद के ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने खुद के सपने को पूरा करने के लिए जो है वो एक स्टडी है जो कि आपको आगे पहुंचा सकती है, आपको समाज में इज्जत दिला सकती है। वही जो है वो रिस्पेक्ट आपकी समाज में तभी होगी जब आप एक अच्छे जो है वो पद पे होंगे, आपके पास में गवर्नमेंट जॉब होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो आप स्टडी करते रहो। तो ये तो हुई हमारी सारी बातें, जो कि मुझे लगता है कि आज तो जो है वो बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। तो अब जो है वो आप मतलब इतनी चीज़ें बताने के बाद में अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, या फिर ऐसे डाउट आता है कि मैम हम जो है वो कैसे तैयारी करें या किस तरीके से तैयारी करें, और रीट मेंस में जो वो आपके कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हो। राजस्थान पुलिस में आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने खुद जो वो राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम को फील किया है। मैंने 4 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो ऐसे हलवा तो है नहीं जो कोई भी कर लेगा। तो आप जो है वो पूछ सकते हो किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने मम्मी पापा को जो है वो ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी पे फोकस करके रखो। क्योंकि और अपने जो है वो मोस्टली ये होता है कि आपका जो है वो कहीं बाहर घूमने का मन होता है। जो अभी हॉस्टल में रह रहे हैं उन बच्चों का जो है वो, मैं कभी हॉस्टल में तो रही नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंड्स उनको फोर्स करते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, ये चलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को स्किप करो और सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान रखो। थैंक यू एंड बाय।